नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दूब के विषय में। और इस दूब को हिंदी में दूब, हरी घास, नीली दूब, दुर्वा, गाडर आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे गुजराती में ध्रोकड़, बंगाली में इसे नील दुर्वा, पंजाबी में इसे दुबड़ा, मराठी में इसे नीली दुर्वा और नेपाली में इसे दूबो कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसकी बात करें तो साधारण सी दिखने वाली यह घास अपने आप में बहुत ही महत्व रखती है। प्रकृति का असल सौंदर्य इसी घास से ही है और पृथ्वी का असल श्रृंगार इसी घास से ही होता है, क्योंकि जहाँ पर यह नहीं होती वहाँ का दृश्य किसी मरुस्थल से कम नहीं होता। हरियाली वाली जगहों पर रहने वाले शायद इसका महत्व नहीं समझते होंगे, किंतु जिनके यहाँ यह नहीं होती उनका दिल ही जानता है कि वह लोग इसका कितना महत्व जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि अरब देश, इराक, मिस्र देश और हमारे भारत का राजस्थान, इन क्षेत्रों में कुदरत की यह अनमोल चादर वहाँ पर नहीं होती और हरियाली के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और यह घास हमें जीवन प्रदान करती है और इसके औषधीय गुण भी हैं जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि कई शुभ कार्यों में हमारे यहाँ इसके बिना कोई कार्य संपन्न भी नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ग्लूकोसाइड, सेपोनिन, टैनिन और इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके गुणों के बारे में। तो यह कसैली, कड़वी, शीतल, मधुर होती है। यह प्यास, जलन, खांसी, रक्त पित्त, वात कारक, कुष्ठ और यह ज्वर को दूर करने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मुंह पकने के विषय में कहना चाहूँगा। तो मुंह पकने की शिकायत में आप जो है दूब को ले करके और इसका काढ़ा बना करके इसका कुल्ला करते हैं, तो इसका कुल्ला करने से जो मुंह के छाले होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उल्टी के विषय में। तो उल्टी की शिकायत अगर किसी को हो जाती है तो आप जो है 5 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकाल करके और इसको आप पिलाते हैं, तो इसके पिलाने से जो उल्टी होती है वह बंद हो जाती है। तो आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है दूब को ले करके और इन्हें पीस करके चावल के धोनों के साथ इसको पिलाते हैं, तो इसके पिलाने से जो उल्टी की शिकायत होती है वह बंद हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं सिर दर्द के विषय में। तो किसी को अगर सिर दर्द की शिकायत हो जाती है तो आप जो है जा कर के दूब की घास को ले आएँ और इसके बराबर चूना भी ले लें और इनको बराबर की मात्रा में ले करके इन्हें पीस करके और इसे माथे पर लगाते हैं, तो इसका माथे पर लेप लगाने से जो सिर दर्द की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आँखों के विषय में। तो आँखों में दर्द की शिकायत होती है और साथ में जो मल निकलने की शिकायत होती है, तो ऐसी शिकायत में आप जो है दूब को ले करके और इन्हें पीस करके इसकी टिकिया बना करके आप इसको पलकों पर बांधते हैं, तो इसको इस प्रकार से बांधने से जो आँखों के दर्द और आँखों से मैल आने की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नक्सीर के विषय में। तो नक्सीर की शिकायत हो जाने पर आप जो है दूब के रस को ले करके और इसमें अनार के फूलों का रस भी मिला लें और इसे 1-2 बूंद की मात्रा में इसे नाक में टपकाते हैं, तो इसे नाक में टपकाने से जो नक्सीर की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तथा इस प्रकार से प्रयोग करने पर जो खून बहने की शिकायत होती है, इसके प्रयोग से खून बहना बंद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पथरी के विषय में। तो पथरी की शिकायत में आप जो है दूब को ले करके और 30 ग्राम पानी में इसको पीस करके और इसमें मिश्री मिला करके सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो पथरी होती है वह टूट टूट कर निकल जाती है। तो चलिए बात करते हैं मूत्र में जलन होने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो मूत्र की शिकायत होती है तथा जो सुजाक की भी शिकायत हो जाती है, तो ऐसी शिकायत में आप जो है दूब की जड़ को ले करके और इसका काढ़ा बना करके आप जो है 10 से 30 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो सुजाक और पेशाब की जलन होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के विषय में। तो महिलाओं में जैसे कि रक्त प्रदर की शिकायत होती है, तो ऐसी शिकायत होने पर महिलाएं काफ़ी दुखी और परेशान रहती हैं और नाना प्रकार के कष्टों को देखना पड़ता है। तो ऐसी शिकायत में आप जो है दूब के रस को ले करके और इसमें सफ़ेद चंदन का चूर्ण मिला लें और इसमें मिश्री मिला करके नियमित रूप से सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो रक्त प्रदर की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पेशाब के साथ खून आने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है दूब को ले करके और इसी के बराबर मिश्री ले लें और इन्हें पानी के साथ पीस करके इनका शरबत तैयार करें और इस शरबत को खाली पेट सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो पेशाब के साथ खून आने की शिकायत होती है वह मिट जाती है।
तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।